हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईजी टीचिंग। दिस इज़ इस्मत। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सप्लाई के चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आई होप आपको सप्लाई की मीनिंग अच्छे से समझ आ गई हो, और अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, तो आपको सप्लाई बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे और हम समझते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को। ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वो फैक्टर्स हैं, हम इसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं। वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में सप्लाई जो है वो चेंज होती रहती है। कभी किसी चीज़ की ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ की कम सप्लाई हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की। तो किस वजह से ये सप्लाई, क्या रीज़न है कि ये सप्लाई कम और ज़्यादा होती रहती है? वो रीज़न है ये 6 फैक्टर्स। ठीक है, ये 6 फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं सप्लाई को कम और ज़्यादा करने में। डिटरमिनेंट्स करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है स्टॉक और सप्लाई का। देखते हैं इसे। फॉर एग्जांपल मेरी एक टॉय की शॉप है और मेरे पास 100 यूनिट टॉय है। ठीक है, और ये 100 यूनिट मेरे पास गोडाउन में है, बट मैं जो पब्लिक को ऑफर करना चाहती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ ओनली 50 यूनिट। तो 50 यूनिट जो मैंने पब्लिक को ऑफर किया, ऑफर टू सेल किया, ये मेरी सप्लाई है। और जब मैं चाहती हूँ कि जब ये सेल हो जाए तब मैं गोडाउन से अपना गुड्स निकालूँ, जिससे ओवर सप्लाई के चांसेस ना हो। तो जो स्टॉक है वो फुल अमाउंट होता है। प्रोड्यूसर के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, टोटल कमोडिटी होती है, टोटल गुड्स होता है, वो कहलाता है स्टॉक। मेजर कंसेप्ट है। फिर उसके बाद आती है जो प्रोड्यूसर ऑफर करता है पब्लिक को फॉर सेल, वो कहलाती है सप्लाई। और ये सप्लाई में से सारा का सारा सेल नहीं होता। इसमें से आप एज्यूम कर लीजिए 30 यूनिट सेल हो गया, तो ये 30 यूनिट सेल है। तो ये 3 कंसेप्ट हैं, इनको भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए। हम एक सबसेट से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये स्टॉक है, फिर उसके अंदर आता है हमारा सप्लाई, फिर उसके अंदर आता है सेल। तो स्टॉक है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है, फिर उससे छोटा है सप्लाई, और फिर उससे छोटा है सेल। इन तीनों कंसेप्ट को समझना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो आइए चलते हैं हम इसके फैक्टर्स की तरफ। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास? और एक टिप ऑफ द डे स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पर आपको जब आप सप्लाई के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टिप क्या है, आपको एज अ प्रोड्यूसर इसको सोचना है। आपको ये सोचना है कि आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी, आप किस में ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। यहाँ पे आपको प्रॉफिट को ध्यान देना है कि किस केस में आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तभी आप सप्लाई करेंगे। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप ये याद रखेंगे कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करेंगे, तो यह चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। और डिमांड में हम एज अ कंज्यूमर थिंक करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई फर्स्ट फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब एक कमोडिटी है जो मेरे पास जो एग्जाम्पल हमारा चल रहा है टॉय का। तो अगर टॉय की जो वैल्यू है वो एक कमोडिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। पहले आप कोई सामान 10 रुपए का बेचते थे, अब वही सामान आप 20 का बेचेंगे तो आपको 10 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से हम सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है। मैंने क्या एक चीज़ बताई है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट से रिलेट करना है हर चीज़ को। और अगर प्राइस आपके प्रोडक्ट का कम हो जाता है, आपका 10 रुपये का यूनिट, एक यूनिट था, अब वो 5 रुपीज़ का है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया। अब जब प्रॉफिट कम हो गया तो मैं क्यों सप्लाई करूंगी ज़्यादा प्रोडक्ट? मैं अपनी सप्लाई रोक दूंगी, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, मैं बिना प्रॉफिट के सेल नहीं करना चाहूँगी, तो इसलिए यहाँ पर सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पर प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है।
ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड है हमारा प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। अब अदर गुड्स में क्या होता है, हमारे ही जैसे गुड जो हम प्रोड्यूस करते हैं उससे ही मिलते जुलते गुड्स, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और जो भी गुड्स हैं, तो इनके प्राइस के चेंज होने से कैसे सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। मान लीजिए दो प्रोड्यूसर हैं, एक शुगर प्रोड्यूस करता है और एक जैगरी यानी गुड़। तो अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज होता है मार्केट में तो ये जैगरी वाला क्या करे, ये स्विच हो जाएगा शुगर की तरफ। तो अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज होगा तो शुगर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्विच करने लग जाएंगे, वो कहेंगे प्रॉफिट जहां ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है ना, तो प्रोड्यूसर यहीं आएगा। जो बिजनेस करता है सोचता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट फंडा यही होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो स्विच भी करेगा, क्योंकि इन शुगर और जैगरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों जो है वो शुगर केन के ही प्रोडक्ट हैं। अगर शुगर का जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो जो शुगर वाला प्रोड्यूसर है वो कहेगा कि शुगर का प्राइस भी कम है और इसमें थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लेबर और ये सारी चीज़ें पड़, वो स्विच हो जाएगा जैगरी की तरफ। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर इनमें से कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर महंगा हो गया, उसका प्राइस ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम सप्लाई कम कर देंगे। मान लीजिए आपको लैंड जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए पहले उस सस्ते रेंट में मिल रहा था, कम पैसों में मिल रहा था। अब क्या हुआ, लैंड महंगा हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आने लग गई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बियर कर सकते, तो इसलिए प्रॉफिट भी हमारे पास कम है, हम सप्लाई भी कम कर देंगे। ठीक है, तो 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट 3, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, एक अपने ही प्रोडक्ट के प्राइस पे बढ़ने घटने पे क्या इफेक्ट होता है मार्केट में, और सेकेंड है प्राइस ऑफ द अदर गुड, अदर गुड्स के प्राइस में चेंज होने से सप्लाई कैसे इफेक्ट करती है, हमने ये समझा। थर्ड क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में चेंज होने से कैसे प्रॉफिट इफेक्ट होता है और प्रॉफिट से कैसे सप्लाई इफेक्ट होती है, ये हमने समझा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है अपडेटेड टेक्नोलॉजी और दूसरी है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब अगर अपडेटेड टेक्नोलॉजी होगी, आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम आएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो प्रॉफिट आपको बहुत होगा, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप सप्लाई ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होती है। और अगर इसके अपोजिट, अगर आपके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। अब आपकी मशीनें, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, मशीनें बहुत पुरानी है, डेली ख़राब होती है, डेली उसको सही करवाने का मेंटेनेंस का खर्चा आता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो प्रोड्यूसर बेवकूफ़ नहीं है, वो अपनी सप्लाई भी कम कर देगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 2 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम टैक्सेशन पॉलिसीज़, फिर उसके बाद देखते हैं हम सब्सिडी। अब गवर्नमेंट ने अगर आपके गुड्स पे, कमोडिटी पे अगर टैक्स इंक्रीज कर दिया तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट घटा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली घट जाएगी। मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे उस पर अब टैक्स ज़्यादा आपको पे करना पड़ा है पहले के कंपैरिजन में, तो आपका प्रॉफिट कम होगा। आप ज़्यादा टैक्स पे करते करते कहाँ से पे करेंगे, प्रॉफिट से ही तो पे करेंगे, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। जब आपका प्रॉफिट कम है तो आप क्यों करना चाहेंगे। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी होता है बेनिफिट जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिट है। तो जब हमें सब्सिडी मिलती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी प्रोवाइड करी तो प्रॉफिट बढ़ा, फिर प्रॉफिट के बाद सप्लाई भी बढ़ी।
क्या है ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी दो तरह के देखे जाते हैं। एक होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा होता है आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल का फ़ोन ले लीजिए आप, एप्पल कंपनी ले लीजिए और बाकी दूसरी कंपनीज ले लेती है, लाइक रेडमी, MI और ओप्पो, वीवो, वॉट एवर, जो भी आप ये कंपनीज ले लीजिए, ये दो कंपनीज हैं। तो जो एप्पल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क करता है। वो उस जो प्राइस है वो अपना प्राइस नहीं घटाएगा, वो हायर प्राइस पे भी अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने के तरीके ढूंढेगा। उसका जो प्राइस है वो उस प्राइस पे भी अच्छे खासे उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो उसकी जो टारगेट मार्केट है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है उस फॉर्म का, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, हम लेस यूनिट सेल करके भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो ये बाकी फ़ोन की कंपनीज हैं, इनका क्या है, इन्हें ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट भेजनी है, और अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करने पे कंसंट्रेट करेंगे तो हमें उसका प्राइस लो रखना पड़ेगा, अदरवाइज ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं सेल होंगे। तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, इन फर्म का ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, ये अपने बिजनेस को चलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके। और एप्पल कैसे अपने बिजनेस को चलाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके। उसका ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, किस चीज़ को टारगेट करना है, कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, और जो बाकी हैं ये सारी चीज़ें ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे बढ़ाने हैं। तो ये दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं और दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको डिफरेंट फर्म्स फॉलो करती हैं।